Good morning, all of you. Hope you all are fine. Beta, today we are going to start a new chapter, that is the polar region Greenland. कि ध्रुवीय क्षेत्र में ग्रीनलैंड है बेटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि पोलर रीजन्स में बेटा क्या होता है, वो हमारा फ्रीजिड जोन होता है। लुक एट हियर, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड में हमारा होता है आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ साइड में हमारा होता है बेटा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो इन दोनों में जो क्या होता है बेटा, ये फ्रीजिड जोन होता है। इसका नाम इसीलिए रखा गया है फ्रीजिड जोन, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ का एरिया जो है वह ऑलमोस्ट बर्फ़ से कवर्ड रहता है। ठीक है बेटा, तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे नॉर्थ साइड में आर्कटिक सर्कल के अंदर ग्रीनलैंड एरिया है। ठीक है, इस एरिया को हम फ्रीजिड जोन भी कहते हैं और पोलर रीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी इस लेसन में ग्रीनलैंड के बारे में। ओके, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। लेट्स स्टार्ट। द मैप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका शोज टुंड्रा रीजन दैट लाइज बिटवीन 66.5 डिग्री नॉर्थ। जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है बेटा, उसमें टुंड्रा रीजन को शो किया गया है और जो कहाँ से स्थित है, 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड में, हियर। ओके, इट इज़ नोन बाय मैनी नेम्स। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, सच एज जैसे कि फ्रीजिड जोन, पोलर रीजन। ओके, ग्रीनलैंड इज़ अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का एक ऐसा क्षेत्र है ग्रीनलैंड एंड लाइज इन दिस रीजन। और कहाँ स्थित है ये क्षेत्र, इसी फ्रीजिड जोन में, इसी क्षेत्र में यहाँ है ग्रीनलैंड। ओके, इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे अब। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड ए टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। अभी हमने पढ़ा था कि ग्रीनलैंड इज़ ए टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क का एक क्षेत्र है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है और लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ साइड में, क्योंकि बेटा आर्कटिक सर्कल ऑलरेडी नॉर्थ साइड में है तो ये भी हमारा नॉर्थ साइड में होगा। दिस आइलैंड वॉज एक्सप्लोर्ड बाय एरिक द रेड। और ये आइलैंड का किसने पता लगाया था, इसकी खोज किसने की थी, एरिक द रेड ने। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है द एरिक थॉरवेल्डसन। ही नेम्ड इट ग्रीनलैंड। उन्होंने इसको नाम दिया ग्रीनलैंड। अब बेटा नाम से देखो, हमें नाम पर नहीं जाना। ग्रीनलैंड नाम से समझ में आएगा कि जहाँ सब कुछ हरा भरा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ग्रीनलैंड होपिंग दैट, उन्होंने उसको नाम दिया ग्रीनलैंड होपिंग दैट। उन्होंने सोचा, क्यों दिया नाम, क्योंकि उन्होंने सोचा दैट हंड्रेड्स ऑफ इट्स कंट्रीमैन वुड कम फ्रॉम आइसलैंड, कि बहुत से जो उनके देशवासी हैं वो यहाँ आएंगे फ्रॉम आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड से यहाँ आएंगे टू सेटल इन ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड में सेटल हो जाएंगे। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ग्रीनलैंड, बट जो ग्रीनलैंड के निवासी हैं, द एस्कीमोज, जिनको एस्कीमो भी कहा जाता है, कॉल देयर लैंड, अपने उन्होंने धरती को क्या बुलाया, कलालिट नुनत, मीनिंग आवर लैंड। कलालित नुनत बुलाया, जिसका मीनिंग होता है हमारी धरती। उन्होंने इसको अपना ही देश बनाया कि ये हमारी धरती है, उन्होंने इसका नाम दिया। ठीक है बेटा, ग्रीनलैंड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट। अब ग्रीनलैंड जो है बेटा वो कितने कवर करता है एरिया को, कितना, इतने एरिया को कवर करता है 2,175,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। मोस्ट पार्ट ऑफ दिस आइलैंड, इस आइलैंड का ज़्यादातर पार्ट जो है आर कवर्ड विथ थिक आइस, मोटी बर्फ़ से ढका रहता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ आइस, अब कितनी मोटी होती है, उसकी एवरेज कितनी होती है, आमतौर पर जो सामान्य रूप से जो थिकनेस होती है आइस की कितनी होती है, 1500 मीटर। ठीक है, सिंस ग्रीनलैंड रिमेन्स अंडर परमानेंट स्नो एंड आइस कवर, इट लुक्स वाइट, क्योंकि ये एक वाइट चादर की तरह सारा एरिया नज़र आता है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ स्नो और आइस जो है वो परमानेंट इसको कवर करके रखती है। स्नो और आइस बेटा दोनों ही बर्फ़ होते हैं। स्नो मीन्स यानी कि जो ठोस नहीं होती, आइस जो बिल्कुल हार्ड होती है, ठोस होती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्नोफॉल हो रही है आसमान से। ठीक है, स्नोफॉल कहते हैं ना, तो वो सॉफ्ट होती है और जो आइस होती है वो होती है हार्ड, लेकिन होती दोनों बर्फ़ ही हैं। ठीक है, और ये पूरे एरिया को कवर रखती हैं, इसीलिए वहाँ पर सब वाइट दिखता है। द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ इट्स साउथ वेस्टर्न कोस्ट वेयर मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंडर्स लिव। जो यहाँ का गर्म इलाका है, यानी कि गर्म एरिया है ग्रीनलैंड का, वो कहाँ पर है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में, यानी कि साउथ मीन्स दक्षिण
पश्चिम तट, दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है ये, जहाँ का गर्म एरिया। वेयर मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंडर्स लिव, और यहाँ पर इसी एरिया में जो ज़्यादातर जो ग्रीनलैंडर्स हैं यहाँ पर ही रहते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमने पढ़ा कि ग्रीनलैंडर्स की लोकेशन, ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है, और यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा एरिया वाइट यानी कि बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। ओके।